खुदा यसु नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। खुदा उनके ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखिए मत्ती रसूल की मारिफत इंजीली बयान, मत्ती रसूल की मारिफत इंजीली बयान उसका 17 बाब उसकी 14 ता 21 आयात तक खुदा के कलाम में मुक़द्दस में से हम तलावत करेंगे। कलाम में यूँ लिखा है, जब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग में गिर पड़ता है और अक्सर पानी में भी, और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यसु ने जवाब में कहा, ऐ बेइत्काद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यसु ने उसे झिड़का और बदरू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यसु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह से निकल नहीं सकती। आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, आज खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद आज एक बार फिर हमें अगले दर्जे पर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। और खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की इस पैसेज के लिए कि हम इसके ऊपर थोड़ी देर गौर करें, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमें हमारी ज़िंदगियों में आगे लेकर जा रहा है। हम अपने हालात में, अपनी शख्सी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में जिस जगह पर मौजूद हैं, वो ये हालात हमें बता रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं। आमीन। और हमारी खिदमत को भी खुदावंद आगे लेकर जा रहा है। कलाम का ये हिस्सा जो अभी आपके सामने तलावत किया गया, इसमें एक शख्स के बेटे में बदरू है और वो बचपन ही से उसे सताती है। वो आग में भी लड़का गिर पड़ता है, पानी में भी गिर पड़ता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है। वो बचपन से अपने माँ बाप के लिए बड़ा दुख का बाइस है, और इस दुख का सबब इब्लीस है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यसु ने उस बदरू को झिड़का और वो निकल गई। उसके बाप ने बचपन से इतने सालों तक अपने बेटे के दुख को देखा है, और उसका बाप अपने बेटे के दुख के सबब से गमगीन है, परेशान है, और वो चाहता है कि उसका बेटा रिहाई पा जाए। वो यसु के शागिर्दों के पास लेकर आया, क्योंकि उसने यसु के ताल्लुक से यकीनन सुन रखा था, जिसकी वजह से वो यसु के पास लेकर आता है। और जब शागिर्द नहीं निकाल पाते तो खुदा यसु मसीह वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो अपने शागिर्दों को वो इसके लिए डांटते हैं कि ऐ बेइत्काद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। जब खुदा यसु मसीह ने उस बुरी रूह को उस लड़के में से निकाल दिया तो कलाम के अगले हिस्से में लिखा है कि तब शागिर्दों ने यसु के पास आकर खलवत में कहा कि हम इसको क्यों ना निकाल सके। ये वो अहम मुकाम है शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर, जहाँ उन्हें इस बात का पता चला कि वो कहाँ पर खड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूहानी ज़िंदगी में किस मुकाम पर खड़े हैं। ये मुकाम जहाँ शागिर्दों ने यस्सु से खलवत में पूछा, बहुत अहम मुकाम है, ना सिर्फ शागिर्दों की भी बल्कि तमाम ईमानदारों की। इस जगह पर आप देखें कि शागिर्द जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने यकीनन किया होगा, यस्सु के नाम से हुक्म दिया होगा, दुआ की, लेकिन ना निकाल सके। क्या इससे पहले शागिर्द बदरूहों को नहीं निकाल रहे थे? निकाल रहे थे। उन्होंने यस्सु को आकर खबर दी थी, बदरूहें तेरे नाम से हमारे ताबे हैं, और इस सबब से वो खुश थे कि यस्सु के नाम के सबब से बदरूहें हमारे ताबे हैं, और वो बीमारों को अच्छा करते, क्योंकि यस्सु ने कहा था कि तेल मलना और बीमारों को अच्छा करना और खुशखबरी देना, और बहुत से मौजज़ात उनकी जिंदगी में मौजूद थे। लेकिन मसीह के साथ चलते चलते वो एक ऐसे मुकाम पर अब आ खड़े हुए जहां इस वाक़ये ने उन्हें ये बता दिया कि वो अपनी रूहानी ज़िंदगी में कहाँ पर खड़े हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे हालात आते हैं। वो हालात हमें वाज़िया तौर पर
बता देते हैं कि हम अपनी रूहानी जिंदगी में कहां पर खड़े हैं। शागिर्दों ने बड़ा खूबसूरत काम किया कि उन्होंने पूछा, लेकिन अफसोस की बात है कि आज जब लोगों की जिंदगी के अंदर ऐसे हालात मौजूद हैं जहां से वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं जा पाते, तो वो खुदावंद से नहीं पूछते, बल्कि वो तंजिया बातें करते हैं और लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं। हम तो बहुत दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, फिर क्यों ऐसा नहीं होता? वो जिस अंदाज से पूछते हैं, जिस समझ से पूछते हैं, जिस सोच के तहत पूछते हैं, असल में वो गलत है। उसके मुताबिक वो ये जाहिर करते हैं कि हम ठीक मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन ये हालात तब्दील नहीं हो रहे। लेकिन शागिर्द जिस मुकाम पर खड़े थे और उनका ये सवाल आइंदा उनकी जिंदगी के लिए बातों को, मामलात को तय करेगा कि वो आगे किस तरह से चलेंगे और कैसे कामयाब होंगे। बारहा हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे मुकाम आते हैं कि हम उस मुकाम से आगे नहीं बढ़ पाते। हम सालों से उस जगह पर खड़े हैं, लेकिन हम खुदावंद से नहीं पूछते कि हम क्यों इस मुकाम पर खड़े हैं, हम बार बार क्यों इससे आगे नहीं जा पाते, खुदावंद तू क्यों हमें आगे लेकर नहीं चाहता। जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं वही आगे जाते हैं। टी एल ऑसबर्न खुदावंद का एक खादिम, खुदावंद की बाबत तालीम पाने के बाद, सेमिनरी में तालीम हासिल करने के बाद जब वो खिदमत के लिए इंडिया आया, तो इंडिया में वो मसीह की मुनादी करने लगा। लेकिन उस मुनादी को जब वो मौजूजात से साबित ना कर सका तो वो बहुत बेदिल हुआ, मायूस वापस अपने वतन लौटा और अपने कमरे में चला गया और दुआ में झुक गया कि खुदावंद क्यों मैं वहां पर मसीह को साबित नहीं कर पाया। जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं और अपने प्रेयर चैम्बर में चले जाते हैं, वही अगले दर्जे पर जाते हैं। बाकी आप सब जानते हैं कि किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। और टी एल ऑसबर्न वो शख्स है, जब वो इस बात को खुदा से पूछने के बाद काफी सालों बाद जब वापस इंडिया आया, तो इंडिया के अंदर उसके वसीला से तहलका मच गया। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे और बहरे सुनने लगे, और बेशुमार अजीब काम उसके वसीला से ज़हूर में आए। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में अगले मुकाम पर नहीं जा पाते, शागिर्दों के लिए ये बदरू कलाम में लिखा है कि वो एक पहाड़ के दामन में मौजूद थे और उनके लिए ये बदरू उनको ऐसे ही दिखाई दे रही थी जैसे कि वो बड़ा पहाड़, वो उसको सर नहीं कर पा रहे थे। वो पहाड़ उनके सामने मैदान नहीं हो रहा था, क्योंकि यीशु ने आगे चलकर कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो। जब वो उस बदरू को निकाल रहे थे, यकीनन उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये बदरू इस पहाड़ की मानिंद है, ये हट नहीं रही, हम इसको नहीं निकाल पा रहे। लेकिन टी एल ऑसबर्न ने जब खुदावंद के हजूर आया और खुदावंद से पूछा, खुदावंद ने उस पर जाहिर कर दिया कि किस सबब से वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं जा पा रहा, तो वो उस पर गालिब आया और अपनी जिंदगी में अगले दर्जे पर गया और लाखों लाख लोग उसकी खिदमत के वसीला से इस जमीन पर ना सिर्फ मौजज़ात के वसीला से बल्कि तौबा के वसीला से खुदा उनके पास आए। और तारीख इस बात की गवाह है कि टी एल ऑसबर्न वाहिद वो शख्स है जिसकी खिदमत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह सरीहन बराह रास्त लोगों के ऊपर ज़ाहिर हुए और लोग चीखों पुकार के साथ कहने लगे कि मैंने यीशु मसीह को देखा है, मेरी खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। अगर मैं और आप आज अपनी जिंदगी में किसी ऐसे मुकाम पर खड़े हैं तो यकीनन हमें टी एल ऑसबर्न की तरह, शागिर्दों की तरह खलवत में खुदावंद के पास जाने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है, खुदावंद क्यों मैं अपनी जिंदगी में इस मुकाम पर खड़ा हूं, क्यों मेरी जिंदगी के हालात तब्दील नहीं हो रहे, क्यों मेरा बॉस जबकि मैं दुआ कर रहा हूं वो तब्दील नहीं हो रहा, घराने के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, हम क्यों उन पर गालिब नहीं आ पा रहे। जब शागिर्दों ने खलवत में पूछा तो खुदावंद ने अगली बात उनसे ये कही, अपने ईमान की कमी के बाइस, ईमान की कमी के बाइस शागिर्द उस नापाक रूह को निकाल ना सके। ये मुकाम जहां पर लिखा है कि ईमान की कमी के बाइस, यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें ना सिर्फ ईमान की कमी शामिल है बल्कि नाफरमानी भी शामिल है। एक ऐसा ईमान जिससे आप कुछ ना कुछ वाकिफ हैं लेकिन आप उसके ऊपर पूरे तौर से ईमान नहीं रख पा रहे, बल्कि उसके इर्द आप क्या करते हैं, आप नाफरमानी कर देते हैं। आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है, जब हम वो नहीं करते मतलब हम नाफरमानी करते हैं। ये वाज़िया तौर पर हालत आप इसराइलियों की देख सकते हैं। गिनती की किताब 14वें बाब के अंदर, जहां पर खुदावंद ने
उन्हें कहा कि ये कब तक लोग मेरी तौहीन करेंगे, ये कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। खुदा ने बेशुमार मौजज़ात उनकी जिंदगी के अंदर किए। इस मौके के ऊपर इस वाकया के समेत खुदावंद ने कहा कि 10 बार उन्होंने मुझे आजमाया। 10 बार इसराइलियों ने खुदा को आजमाया और वो खुदा पर ईमान न ला सके। खुदा को वो देखते थे अबर की सूरत में, आग की सूरत में, लेकिन वो खुदा का यकीन न कर सके, बल्कि इसके अगेंस्ट, इसके बदले वो नाफरमानी करते। खुदा को देखने के बावजूद भी जो काम उन्हें करने के लिए कहा जाता वो ना करते, कि वो नाफरमानी। एक ऐसा ईमान जिसके अंदर नाफरमानी मौजूद है, एक ऐसा भरोसा जो आप मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर से नहीं करते, इस्राएलियों की जिंदगी में मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब खुदा ने उनको मिस्र से निकाला तो खरूज की किताब उसके 13वें बाब के अंदर ये लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा था कि मैं इनको फिलिस्तीनियों के रास्ते से नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई झगड़ा जंग देखेंगे तो भी दिल हो जाएंगे। खुदा उनको कुछ थोड़े से लंबे रास्ते से लेकर गया और बहरा कुलजम के ऊपर उन्होंने खुदा को आजमाया, खुदा पर ईमान न रखा, और जो ही बहरा कुलजम को पार किया, पानी की आजमाइश उनकी जिंदगी के अंदर आई। खुदा चाहता था कि वो जंगों के ताल्लुक से लड़ना सीखें, जंगी जहन हो उनका, जंगजू तबीयत हो उनकी। हमारे पादरी साहब, हम खुदा के लिए शुक्रगुजार हैं, हमें जंगों के ताल्लुक से सिखा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि एक ईमानदार जंगजू जहन रखे, उसकी तबीयत हो, और जो कुछ वो जंग के ताल्लुक से सीखता है उसको अमल में लाए। खुदा यसु हमें इस तौर से चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। और इसराइलियों के ताल्लुक से भी, इसराइलियों ने उस वक्त तक जंग के लिए खुदा ने उनको इस्तेमाल ना किया जब तक वो रोटी और पानी की आजमाइश पर गालिब ना आए। खुदा किसी भी ईमानदार को उस वक्त तक जंग के लिए आगे नहीं भेजेगा जब तक वो रोटी और पानी की आजमाइश पर गालिब नहीं आएगा, जब तक वो खुदा पर ईमान रखना नहीं सीख सकेगा, जब तक वो अपनी जरूरियात के लिए खुदा पर भरोसा नहीं कर सकेगा। जब आप खरूज की किताब को 17वें बाब से आगे जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि अमालेकी जंग करने के लिए आए रोटी और पानी की आजमाइश के बाद। तो मूसा ने कहा कि अपने में से चंद लोगों को चुन लो, सारे इसराइलियों को नहीं, सिर्फ वो लोग जो मखसूस चुने गए, उनमें से अलहदा किए गए लोग। खुदावंद ने सिर्फ उनको जंग के लिए इस्तेमाल किया, बाकी इसराइलियों को नहीं, क्योंकि वो तो खुदा पर अपनी जरूरियात के लिए भरोसा ही नहीं रख पा रहे थे, तो वो जंग कैसे लड़ते। आज घरानों के अंदर जो हालात हैं, हम फतह क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम तो अपनी जरूरियात के लिए ही खुदा पर भरोसा नहीं कर पा रहे। तो हम दूसरी बातों में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हम अपने मामलात में इब्लीस से कैसे फतह पा सकेंगे? हमें खुदा पर ईमान रखना सीखना है। ये वो बुनियादी बात है बाइबल की, जिसके ताल्लुक से अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो कलाम में मुकद्दस में जितनी भी आयात लिखी हैं, जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं, ज़बूर 108 उसकी सेंटर बाब है और 9वीं आयत पूरी बाइबल का सेंटर है। वहां पर लिखा है कि खुदाउन पर भरोसा करना, खुदाउन पर तवक्कुल करना, उमरा पर भरोसा रखने से खुदाउन पर भरोसा रखना, खुदाउन पर तवक्कुल करना। अगर कोई शख्स, अगर एक ईमानदार खुदा पर भरोसा रखना नहीं सीखा तो कलाम में लिखा है कि वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। मैं और आप किस तरह से आगे जाएंगे? मैं और आप जब तक अपनी जरूरियात के लिए ईमान रखना नहीं सीखेंगे, कैसे हम जंगे लड़ेंगे? हम कैसे फतूहात हासिल करेंगे? इसराइली जो थे वो इस मुकाम पर जब खुदा ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज, 12 आदमियों को, ताकि वो यरू को जाकर देखे भाले कि वो कैसा मुल्क है, वो कैसा शहर है, वहाँ के कैसे लोग हैं, वो कैसे चलते फिरते खाते पीते हैं, और जब वो वापस लौटे तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट क्या थी? यकीनन गैर ईमानदारों की रिपोर्ट उन्होंने दी। क्यों? क्योंकि अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर उन्होंने ये प्रूफ किया था कि हमने खुदा पर ईमान रखना नहीं सीखा, उन्होंने खुदा पर ईमान रखना नहीं था सीखा, इसलिए वो उस मुकाम पर भी नाकाम हो गए। वो उस यरू के इलाके को फतह नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले ही नहीं सीखा था खुदा पर भरोसा करना, क्योंकि उन्हें तो अपनी सारी जिंदगी खुदा पर भरोसा करना था, ना सिर्फ उस मुल्क में जाने के लिए बल्कि उस मुल्क में रहने के लिए भी खुदा पर भरोसा करना सीखना था उन्होंने। खुदा उनको ये फतूहात पहले ही दे रहा था, खुदा ने पहले ही कह दिया था कि ये मुल्क मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन तो भी वो खुदा का यकीन ना कर सके और उस यरू के
علاقے کو فتح کرنے کے لیے انہیں 38 سال لگ گئے. 38 سال. اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انہیں اتنے سال لگ گئے. وہ علاقہ، وہ مقام جو خدا نے ان کے پہلے ہی قبضے میں دے دیا ہے، وہ اس کو قبضے میں لانے کی بجائے خود مغلوب ہو گئے، خود شکست کھا گئے، ایمان نہ رکھ سکے، غالب نہ آ سکے. اور 38 سال کے بعد وہ اس علاقے کو فتح کرنے کے قابل ہو گئے. پرانے لوگ نہیں بلکہ نئی نسل، وہ لوگ تو مر گئے جنہوں نے بھروسہ نہ کیا. زندگیوں کے اندر آج یرو کے مقام موجود ہیں، لیکن جب ہم ان کو فتح نہیں کر پاتے، خدا پر بھروسہ نہیں کر پاتے، تو ہماری زندگی کے سال لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ سالوں کے اوپر بات محیط ہوتی ہے. ہم ہر روز اس بات کو دیکھتے ہیں، ہر مہینے، ہر سال ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم غالب نہیں آ پا رہے، خدا پر ایمان نہیں رکھ پا رہے. جب ہم ایمان رکھیں گے تو غالب آئیں گے. اور شاگرد یہاں پر یسوع نے کہا کہ اپنے ایمان کی کمی کے باعث، کہ نافرمانی کے باعث، ایک ایسا ایمان جس میں نافرمانی موجود ہے. یہی بات خداوند نے، اگر ہم متی کی انجیل اس کے 13ویں باب اس کی 58 آیت میں دیکھیں تو ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں خداوند نے معجزات نہیں کیے. اور وہ لوگ پتہ کون ہیں؟ خداوند کے بھائی بہن جن کے درمیان خدا نے معجزات نہیں کیے. وہاں بھی سیم یہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہ وہاں بہت سے معجزے نہ دکھا سکا. یہ کم ایمان کی کمی اصل میں بے اعتقادی ہے. یسوع نے اپنے بہن بھائیوں کے درمیان معجزات نہیں دکھائے تو ہم کیسے دیکھ سکیں گے اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے. لیکن شاگردوں کو جب خداوند نے یہ بات بتائی، اس سے اگلی بات میں لکھا ہے کہ یہ وہ قسم ہے جو دعا کے سوا کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی. یشوع اس بات کو پا چکا تھا کہ اس کا ایمان کیسے بڑھے گا، وہ ایمان میں کیسے آگے جائے گا. آپ خروج کی کتاب میں اگر اس کے 33ویں باب میں دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ یشوع جاتا تھا خیمہ اجتماع میں. موسیٰ تو باہر نکل آتا تھا لیکن یشوع خیمہ اجتماع کے اندر سٹے کرتا تھا. جب وہ 12 لوگوں کے ساتھ واپس آیا یشوع بھی، تو اس کے ایمان کی سٹیٹمنٹ فرق تھی. اس نے کہا چلو ہم ایک دم سے جا کر اس پر قبضہ کریں. خدا نے اس علاقے کو، اس ملک کو ہمارے قبضے میں کر دیا ہے، وہ لوگ ہماری خوراک ہوں گے، آؤ ہم ایک دم سے جا کر اس پر قبضہ کریں. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہماری خوراک ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یشوع کے اندر یہ ایمان کس طرح سے ڈیولپ ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ خیمہ اجتماع کے اندر سٹے کرنے والا شخص تھا. یہی بات خداوند نے شاگردوں کو سکھائی ہے یہاں پر. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں اس مقام پر موجود ہے کہ ہم آگے نہیں جا پا رہے، تو یشوع کی طرح ہمیں خیمہ کے اندر، دعائیہ خیمہ کے اندر جانے کی ضرورت ہے اور وہاں سٹے کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم خداوند کے حضور میں سٹے کرتے ہیں تو خود بخود ایمان خداوند کے حضور سے ہمارے اندر آتا ہے. ایمان کا روح، کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں یسوع کا ایمان دیا گیا ہے. ایمان کا روح ہم میں کام کرتا ہے، اور جب تک ہم دعا کے اندر نہیں جائیں گے وہ ایمان کا روح کام نہیں کرے گا. اور شاگردوں نے بھی اس بھید کو پا لیا، اور مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد جب وہ 10 روز تک دعا میں ٹھہرے رہے تو کلام میں لکھا ہے کہ پاک روح نازل ہوا. آمین. اور جب پاک روح نازل ہوا تو وہ روح قدس سے بھر گئے. اور پطرس اور یوحنا کی آپ سٹیٹمنٹ سن سکتے ہیں، وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں اس لنگڑے کے تعلق سے، اس ایمان کے باعث جو یسوع مسیح کے نام پر ہے، ہم نے اس لنگڑے آدمی کو چلتا ہوا کیا. آمین. ہم اس وقت تک ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم خداوند کے حضور دعا میں آگے نہیں جائیں گے. ہم سیپریٹ نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو سیپریٹ نہیں کریں گے، اپنے حالات سے، اپنے مسائل سے، اپنے مصروفیات سے سیپریٹ نہیں کریں گے. شاگردوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا تھا، یشوع نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا تھا کہ وہ دعا کے اندر جھکا رہے گا. اور وہ یشوع اور وہ شخص، آپ دیکھیں کہ نہ صرف خود غالب آیا بلکہ لوگ بھی اس کے وسیلہ سے وعدہ کی سرزمین کے وارث ہوئے. ان لوگوں کے وسیلہ ہی سے لوگ برکت پاتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کام ہوتے ہیں جو دعا کے اندر آگے چلے جاتے ہیں، جو خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. شاگردوں کی زندگی کے اندر یہ بہت اہم مقام، اور آج اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی ایسا مقام موجود ہے تو یقیناً یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں خداوند کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور دعا کے لیے جانے کی ضرورت ہے،
हमें खुदावंद के हजूर ही सिर्फ रहने की जरूरत है, तब हम इन हालात पर गालिब आ सकेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा कि ये वो किस्म है कि जो दुआ के सिवा और किसी तरह से नहीं निकल सकती। हम इसके सिवा आगे नहीं जा सकते, फकत यही एक तरीका है। पादरी साहब के ताल्लुक से आपको खूबसूरत गवाही बताऊंगा। पादरी साहब के साथ मैंने 10 साल ऑफिस में काम किया है और बहुत बारीकी से मैंने इस बात को देखा है कि इनकी जिंदगी के अंदर कोई मामला छोटा है या बड़ा है, ये हमेशा खुदा पर भरोसा करते और दुआ के लिए जाते कि आओ हम मिलकर दुआ करें। लोगों को दुआ के लिए कहते कि आप इस बात के लिए मिलकर दुआ करें। और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, मैंने इनकी जिंदगी के अंदर बेशुमार मौजज़ात देखे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये दुआ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इन्होंने खुदा के साथ वक्त गुजारा है, क्योंकि ये इस भेद को समझते हैं। ये इनकी जिंदगी का, मैं समझता हूँ, एक मैसेज है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो हालात मौजूद हैं, हालात का कैसे ही क्यों नहीं है, आप खुदा के हजूर दुआ के लिए झुक जाए और झुके रहें उस वक्त तक जब तक आप हालात को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते। हालात आपकी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं करते। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। खुदा ने पिछले दिनों एलिया के ताल्लुक से मुझे यही बात बताई कि एलिया के दौर में भी हालात अपसेट थे। शरीर लोग बढ़ते जा रहे थे, वो बड़े खुश थे, प्रॉस्पर थे, माल और दौलत उनके पास थी, लेकिन खुदा के लोगों के हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन एलिया दुआ में झुक गया। कलाम में लिखा है कि उसने दुआ की कि आसमान बंद हो जाए। वो खुदा से झगड़ा कि खुदा ने आसमान बंद कर, तुझे आसमान बंद करना होगा। वो हालात को कंट्रोल कर रहा है, आप देखें उसे। और दुआ में उस वक्त तक वो झुका रहा जब तक उसने उन हालात को कंट्रोल नहीं कर लिया। फिर वो बादशाह के सामने जाकर कहता है कि अब जब तक मैं ना कहूं, ना आसमान से ओस पड़ेगी, ना मी बरसेगा। ये एक ऐसा शख्स है जो हालात को कंट्रोल करता है। और खुदा यीशु मसीह यही चाहते हैं कि सभी ईमानदार हालात को कंट्रोल करना सीखें, ना कि हालात के धारे के अंदर बहे। ऐसा मुकाम जैसा मैंने बताया टी.एल. ऑसबर्न की जिंदगी के अंदर, पास्टर डेविड योंगचू की जिंदगी के अंदर भी ऐसा मुकाम आया और वो खुदा के हजूर में झुक गया। फिर उसकी जिंदगी, सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उसकी खिदमत भी बदल गई और वो शख्स है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया। आमीन। और एक ऐसा शख्स जिसको नस्लें जानती हैं, बिली ग्राहम, जिसको पुश्तें जानती हैं, उसकी लाइफ के अंदर भी एक ऐसा मुकाम आया और वो खुदा के हजूर में झुक गया। और जैसा कलाम और जितना कलाम उसने सुनाया है, शायद किसी ने इतना पुश्तों के अंदर कलाम सुनाया। ये मुकाम है, ये वक्त है मेरे लिए और आपके लिए, जब हालात हमारी जिंदगी में इस तौर से मौजूद हैं, हमें झुक जाना चाहिए खुदा के हजूर दुआ में। क्योंकि ये हालात हमें बता रहे हैं कि ये हालात उस वक्त तक तब्दील नहीं होंगे जब तक हम खुदा के हजूर में नहीं झुकेंगे, और उस वक्त तक झुके रहें जब तक ये हालात तब्दील ना हो जाए, जब तक हम हालात को कंट्रोल करना ना सीख जाए। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं।